एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ललित एंड ये हमारा रिवीजन वीडियो रहेगा जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि हम जितने भी वीडियोस बना रहे हैं वो सारे नीट ओरिएंटेड है, ठीक है। मेन वीडियोस नहीं है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, राइट। जिसमें अपन कम से कम टाइम में नीट में ज़्यादा स्कोर कर सकें, राइट। जितना हाई स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जो मस्ट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्या है, तो इसमें काम की इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं। द सबसे फर्स्ट थिंग, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर करा? बाय विलियम हार्वे, ठीक है। डिजीज़ क्लासिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस, राइट। अब जो डिजीज़ होती है दे कैन बी, द फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेकेंड कैन बी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो कि इन्फेक्शंस के थ्रू फैलती है, राइट। नाउ दिस सब टाइप्स आर कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस, बस इतना याद रखना, सिंपल। नॉन इन्फेक्शंस जैसे कैंसर हो गया, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, लाइक समवन इज एलर्जिक टू समथिंग, ओके। किसी चीज़ का एडिक्शन लाइक अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। देन लेट्स स्टार्ट वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ कौन कौन सी होती है? दैट इज़ जेनाइटल हर्पीज़, किसके द्वारा होती है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। HPV दैट इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसके लिए हम क्या वैक्सीन भी लगती है, HPV वैक्सीन, उसके बारे में याद रख सकते हो, सवाल आ सकता है। क्योंकि आजकल हम HPV वैक्सीन्स भी लगती है, ठीक है। यंग अभी जो है NIS शेड्यूल में इंक्लूड हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी होने वाला है, ठीक है, जो यंग गर्ल्स होती है उनमें, ओके। नाउ येलो फीवर वैक्सीनेशन, ठीक है, इसकी भी वैक्सीनेशन होती है, लेकिन अभी अपन को ये चीज़ याद नहीं रखनी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है, जेनाइटल वॉर्ड्स किसके द्वारा होती है? येलो फीवर इज़ फ्लेवी वायरस, ठीक है, टाइप ऑफ अर्बो वायरस, एंड डेंगी दैट इज़ अर्बो वायरस, चिकनगुनिया दिस इज़ ऑल्सो वायरस, एंड एनसेफेलाइटिस दिस इज़ ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस ट्रांसमिटेड बाई एडिस इगैप्टी मॉस्किटो, राइट। तो याद रखना, डेंगू किसके द्वारा? चिकनगुनिया एंड एनसेफेलाइटिस, दीज आर द थिंग्स। नाउ कॉमन कोल्ड जो कि हम बोलते हैं सर्दी जुकाम, नॉर्मल, राइट। तो इसमें जो वायरल डिजीज कोज करता है दैट इज़ राइनो वायरस कोज करता है। इसमें हमको सिम्टम्स क्या दिखते हैं? दैट इज़ नेजल कंजेशन, नेजल ब्लॉकेज, राइट, एंड देयर इज़ नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ, टायर्डनेस एंड हेडेक, दीज आर द सिम्टम्स। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन अफेक्ट होता है, राइट? दिस इज लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अफेक्टेड। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज एंटीहिस्टामिन, राइट। तो कॉमन कोल्ड, दीज आर द थिंग्स। इतनी सी चीज़ें अपन को याद रखनी है, ठीक है, कॉमन कोल्ड और जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाहर से सवाल आने के चांस बहुत ही कम है, राइट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तो कम से कम पता होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फर्स्ट थिंग, एड्स कोई बीमारी नहीं है, दैट इज टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, राइट। इसीलिए हम इसको सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स, राइट, ठीक है। अब जो चीज़ें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि HIV जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ एनक्लोज बाई एनवेलोप। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये चीज़ मेन, दैट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है एड्स, राइट? HIV जो है ट्रांसमिट कैसे होता है? द फर्स्ट थिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर कुछ ब्लड कॉन्टामिनेटेड या ब्लड के कुछ प्रोडक्ट्स या इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर गलती से नीडल स्टिक इंजरी वगैरह हो तो उनसे, या फिर किसी मदर से चाइल्ड को हो जाए थ्रू प्लेसेंटा, एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, राइट, ओके। नाउ आफ्टर इन्फेक्शन HIV क्या करता है? मैक्रोफेज। अब ये काम कैसे करता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या, राइट। ये चीज़ कैसे काम करती है, HIV कैसे इन्फेक्ट करता है अपनी बॉडी को? तो HIV एंटर करता है मैक्रोफेजेस में, जहाँ पे RNA रेप्लिकेट्स और फॉर्म क्या करता है? वायरल DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमने कहा RNA से हम DNA कैसे बना सकते हैं? बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। अब जो वायरल DNA है वो क्या करेगा? होस्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, राइट, होस्ट DNA में। और अब क्या करेगा? होस्ट DNA में हो गया, अब वो क्या करेगा? बहुत सारा जो वायरस है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वो क्या था? RNA था, ऐसे याद रखो, RNA से DNA बना, अब ये DNA बन के क्या बहुत सारा रेप्लिकेट कर सकता है, बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकता है। अब हुआ ये कि जो मैक्रोफेज है वो वायरस प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूली,
और हम इसको क्या बोल सकते हैं, HIV फैक्ट्री। तो HIV फैक्ट्री कौन हुआ, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अपना यही काम कर रहा है, ठीक है, ओके। HIV ऑल्सो एंटर्स helper T lymphocytes and replicates to produce progenivirus, right? Okay, now what is the diagnostic test? This is a very important things you have to remember, right? Diagnostic test for AIDS is ELISA, right? You know what is the full form of ELISA, right? Okay, ELISA western blot is confirmatory or supplemental. Diagnosis करने के लिए ELISA and we can also use western blotting test, right? Okay, let's एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज दिस। देखो, ईच एंटीबॉडी जो मोलिक्यूल होता है उसके 4 पेप्टाइड चेन होती है, राइट, दैट इज IG एंटीबॉडी। इट कंटेन्स 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 स्मॉल होती है, हमने बात करी थी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट। 2 स्मॉल होती है एंड 2 लाइट होती है। 2 चेन्स आर स्मॉल एंड दीज आर कॉल्ड लाइट चेन्स। और सॉरी, 2 स्मॉल होती है उन्हीं को लाइट कहते हैं, एंड 2 हैवी होती है, राइट, जो लॉन्गर चेन होती है। एंड एंटीबॉडीज इज रिप्रेजेंट बाई H2L2। याद रखना है कितनी चेन होती है, 4 पेप्टाइड चेन। 2 कौन सी होती है, 2 कौन सी होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मेजर क्लास आर गमदे। दिस इज द न्यूमोनिक यू कैन रिमेंबर, गमदे, दैट इज IgG AMDE, राइट, जिनमें से IgG इज द स्मॉलेस्ट एंड IgM इज द लार्जेस्ट। सिंपल, ओके। Let's get started. Type of acquired immunity. Now, immunity जो होती है that is active immunity and passive immunity. And what is acquired immunity? Okay. So acquired immunity का मतलब है हमने throughout life के अंदर acquire करी हो, ठीक है, जो हमें ऐसे मिली नहीं हो, that is acquired, ठीक है। तो acquired immunity की कुछ चीज़ें, that is primary response acquired immunity का slow होता है, right? लेकिन जो सेकेंडरी या उसको हम बोल सकते हैं एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, जो दूसरा बार रेस्पॉन्स आएगा जो कि बॉडी एनकाउंटर करती है सेम पैथोजन के अगेन, वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्स, अगर पहली बार हम सेम पैथोजन को एनकाउंटर कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन अगर वही पैथोजन दूसरी बार या अगली बार आएगा तो उसको हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है दैट इज़ क्रिएट ए मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, ये भी चीज़ याद रखनी है, ओके। इसमें कौन कौन से B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व, राइट। अब नाउ इम्यून सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट इम्यून सिस्टम एंड बॉडीज़। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कौन कौन से होते हैं, राइट। तो हमें याद रखना जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं दैट इज़ बोन मैरो एंड थाइमस, दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, ये सेकेंडरी लिम्फ नोड होते हैं। जिनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ माल्ट जो है कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। एंड माल्ट क्या होता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि क्या करता है, लाइनिंग द मेजर ट्रैक्ट्स, राइट। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। हमें पता है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है, राइट। हम किसी बीमारी से पहले ही प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करते हैं। और ये काम कैसे करती है, ये काम इसलिए करती है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या एक मेमोरी रखती है कि पहली बार कुछ पैथोजन हमने एनकाउंटर करा, उसकी मेमोरी रखते हैं हम, और जब अगली बार सेम पैथोजन अगर एनकाउंटर होगा तो बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ होती है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जो चीज़ याद करने की थी, ठीक है। अब एलर्जी क्या होती है, कुछ को एलर्जिक रिएक्शन होती है, राइट। तो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मीन्स जो होती है स्नीजिंग होना, वाटरी आइज़, ठीक है। सिम्टम्स मतलब उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, एज यू वी नो। तो दीज आर द सिम्टम्स इन एलर्जी, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए एलर्जिक है तो क्या, छींके, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, राइट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट। ओके, तो एलर्जी होती क्यों है, एलर्जी होती है क्योंकि बिकॉज अपनी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, दैट इज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स, ठीक है। अभी हम क्या पूरे मेन वीडियोज़ नहीं पढ़ रहे कि हमें हर चीज़ डिटेल में जाए। अभी हमें बेसिक यहाँ जो काम की चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आएगी हमें बस याद रखनी, वो वाली चीज़ हम, ठीक है। ये होती है तो होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। अपनी जो भी दिक्कत है कि नीट आ रहा है, जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करना ज़रूरत है, ठीक है। तो एलर्जी होती है, इसके सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, और ये क्यों होती हैं, क्योंकि दीज आर द केमिकल्स जो कि बॉडी रिलीज करती है, राइट। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी मीन्स हमारी बॉडी, राइट। ओके, एग्जाम्पल्स याद रखने अपन को, फिर हमने कहा कि अगर हम डिटेल पे जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, डेफिनेशन कोई पूछ नहीं रहा। तो हमें
एग्जाम्पल्स कौन कौन से, सवाल आ गया डायरेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। तो हमें याद रहना चाहिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज, राइट, ग्रेव्स डिजीज, दीज आर द 3 डिजीज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। ना व्हाट इज इम्यून डिफेंस ओवरव्यू, जो हम जितने भी इम्यून डिफेंस पढ़ते हैं उसकी हम ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे बात करते हैं। ओके, देखो हमारी बॉडी हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो इसको ऐसे याद रखो तो याद रहेगा। फिजिकल बैरियर, सबसे पहले फिजिकल बैरियर है क्या चीज़, कोई भी पैथोजन है बॉडी में एंटर क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर स्किन है, स्किन के बाद म्यूकस कोटिंग है जो कि रेस्पिरेटरी, यूरोजेनाइटल या GIT ट्रैक्स में होती है, जो कि माइक्रोब्स को वहीं ट्रैप कर लेती है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब स्टोमक में क्या एसिड है, उसके कारण बैक्टीरिया किल कर देती है। स्लाइवा अपने जो माउथ में, टीयर्स, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो फीवर होता है। उसके अलावा सेलुलर बैरियर्स है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, दैट इज सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। अब इसमें सवाल ये आ सकता है कि एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर कौन से, इनमें से ये दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए फिजिकल बैरियर कौन कौन से, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से, राइट। एंड सेलुलर बैरियर, दिस इज ल्यूकोसाइट्स, जो कि सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, राइट। ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, PMNL, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर द सेलुलर बैरियर्स। Now, cytokine barriers are interferons secreted by the virus infected cells protect non-infected cells from further infections। तो इसमें क्या हो गए, इंटरफेरोन्स कौन सीक्रेट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो दीज आर द साइटोकाइन्स बैरियर, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर में क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना हम थोड़ा जल्दी से करते हैं। और कैंसर में ये होता है कि जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है, जो नॉर्मल सेल शो करते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन कैंसर सेल में नहीं होता, लूज इस प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को दे लूज, राइट। ट्यूमर्स अब 2 प्रकार के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक ही जगह रहते हैं, दैट इज अ कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, और सिर्फ लिटिल डैमेज करते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करते हैं और उनको डैमेज करते हैं, ठीक है। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर से सेल है वो अलग अलग जगह जा सकते हैं, डिस्टेंट साइट्स, ठीक है, ब्लड के थ्रू, और नया ट्यूमर स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो याद क्या रखना है, कौन सा ट्यूमर मेटास्टेसिस कर सकता है, मैलिग्नेंट। बिनाइन नहीं कर सकता, ठीक है, बिनाइन सिर्फ एक ही जगह रहता है और लिटिल डैमेज करता है, ठीक है। और ये कैंसर की चीज़, नॉर्मल सेल्स में जो प्रॉपर्टी होती है वो कैंसर सेल लूज कर देते हैं, ठीक है। कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, रेडिएशन, हम कहते हैं ना रेडिएशन दूर हो, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी, सच एज एक्सरे और गामा रेज के कारण, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, UV रेज DNA डैमेज कर सकता है, इसके कारण न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, राइट। इसके अलावा कैसे हम कैंसर को डिटेक्ट या डायग्नोस कर सकते हैं, इसके लिए हम बायोप्सी करते हैं, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू का टुकड़ा लेके उस पर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, CT स्कैन एंड MRI करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो हम सारी बता रहे हैं हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, तो कचरा नहीं है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल बनने के 100% चांसेस है, ठीक है। CT स्कैन में क्या होता है, CT स्कैन एक्सरे यूज़ करता है और 3D इमेज बनाता है। MRI में मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता है, ठीक है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और एक मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है इनमें से, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, 3 थेरेपी एंड लास्ट हम सर्जरी भी कर सकते हैं या पहले सर्जरी कर दो। तो ये 4 जो है ट्रीटमेंट है कैंसर के, बेसिक चीज़ें जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ डिजीज़ की बात करने वाले हैं जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सबसे पहले निजो, दैट इज़ गोनोरिया। गोनोरिया कौन कोज करता है, दैट इज़ नाइजीरिया गोनोरिया, नाम से पता लग रहा है ये जी गोनोरिया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कौन कोज करता है, ट्यूबरक्लोसिस TB, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोच डिजीज़, याद रख सकते हो। प्लेग कौन कोज करता है, दैट इज़ यर्सिनिया पेस्टिस या पास्टुरुला पेस्टिस, ठीक है। वेक्टर ऑफ प्लेग कौन सा होता है, प्लेग का वेक्टर दैट इज़ जिनोफाइसिला और रेडफ्लिया, राइट। डिप्थीरिया कौन कोज करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, राइट। इसके अलावा कोलेरा, वाइब्रो कोलेरा, सिफिलिस, ट्रिपनोमा पैलिडियम, ठीक है, और ट्रेकोमा, क्लाइमेडिया ट्रेकोमेटिस, राइट। अब हम बात करते हैं टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया के बारे में। टाइफॉइड कौन कोज करता है, साल्मोनेला टाइफी, पहली चीज़ याद रखने की। किसके द्वारा फैल सकता है, स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो हम पढ़ते हैं टाइफाइड मेरी नाम से, राइट, एक फूड, ठीक है। हाँ,
किस टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है? विडाल टेस्ट। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? हाई फीवर, वीकनेस, कमजोरी, दैट इज स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. These are the symptoms of typhoid. Now, let's talk about pneumonia. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumonia and H influenza, that is Haemophilus influenza. न्यूमोनिया ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? अल्वियोली ऑफ द लंग्स. ये हम लंग्स होते हैं, हम पढ़ते हैं लंग्स. ठीक है, तो लंग्स में जो अल्वियोली होती है उनको इन्फेक्ट करते हैं. राइट. सिम्टम्स क्या दिखेंगे? क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, चिल्स, कफ एंड हेडेक. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया. न्यूमोनिया कैसे फैल सकता है? स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, एरोजल्स एंड शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है. ओके, मलेरिया की बात करते हैं. मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एक टीनी प्रोटोजोन होता है. ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज होती है मलेरिया की, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी मलेरिया, फाल्सिफरम ओव्यूल. ठीक है, नोलेस की 2 और होती है एक्स्ट्रा, तो अभी हम ये याद रख सकते हैं. राइट. ओके, मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कोज करता है? पी फाल्सिफेरम, और इट कैन बी फैटल. राइट. ओके, प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए होते हैं. कितने होस्ट? 2 होस्ट. फर्स्ट इज ह्यूमन एंड सेकंड इज मॉस्क्विटो. और चीज़, वेक्टर कौन होता है इसमें? वेक्टर याद रखना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्विटो, नॉट मेल, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्विटो. राइट. ओके, पैरासाइट क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, देन अटैक आरबीसी एंड रप्चर देम. ठीक है. ओके, अब जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो डेवलप होती है आरबीसी में. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ओकर्स इन फीमेल मॉस्किटो. ठीक है, ये चीज़ याद रखने की जो हमने रेड ग्रीन करी, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल इज इन फीमेल एनोफिलीज और एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन. रिमेंबर. ओके, अब इसमें क्या है? चिल्स एंड फीवर होता है. ठीक है, हर 3 से 4 दिन में. क्यों होता है? रेस्पॉन्सिबल इसके लिए वो होता है हीमोजोइन, देखिए रिलीज फ्रॉम रप्चर आरबीसी. जब आरबीसी रप्चर होती है तो उसमें से हीमोजोइन रिलीज होता है. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रखना है. सिंपल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंगल हेलमिंथ एंड फिलेरियल डिजीजेस. राइट. नाउ व्हाट आर द फंगल डिजीज? ठीक है, सबसे पहले हमें फंगल डिजीज़ में सिम्टम्स क्या दिखते हैं? इट इज़ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, स्काल्प, नेल्स या इंटेंस इचिंग. राइट. ओके, हीट एंड मॉइस्चर जो है फंगाई को हेल्प करती है ग्रो करने में. राइट. इसलिए जो है स्किन फोल्ड्स में ग्रो होती है, जैसे ग्रोइन या इन बिटवीन टोज. राइट. और जो फंगाई होती है वो दैट इज़ रिंगवॉर्म या एथलीट फुट डिजीज़ कोज करती है. राइट. और ये क्यों होती है? कौन सी फंजाई की वजह से? दैट इज़ ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन. ये these can cause ringworm and athlete foot. Right. Now helminthes disease, ascariasis, that is roundworm. Symptoms: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. They are transmitted by contaminated food and water. Filariasis, also known as elephantiasis, ठीक है, caused by Wucheria bancrofti and Wucheria malai. Right. Okay. एंड ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो. ज़्यादातर में फीमेल आती है. राइट. दैट इज़ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर कर ली. इसके अलावा हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ डिपेंडेंस एंड कॉमनली अब्यूज ड्रग. नाउ एड्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसके अलावा कुछ NGO वगैरह वो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं क्या करना है. ठीक है, ड्रग अब्यूज़ में मोस्ट कॉमन अपन अभी क्या अब्यूज़ कर रहे हैं? अल्कोहल, नहीं सॉरी, टोबैको लोग करते हैं. ठीक है, अल्कोहल भी करते हैं, बट टोबैको अभी हम बात करते हैं. ठीक है, टोबैको ह्यूमन बींग्स 400 साल ज़्यादा से कंज्यूम कर रहा है. टोबैको में क्या कंटेंट होता है? निकोटिन होता है, जो कि एक अल्कलॉइड होता है. ठीक है, निकोटिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर राइज करता है और एक वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है. वैसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स. राइट. कॉमनली अब्यूज ड्रग्स कौन सी होती है? इसके अलावा ओपियोइड, कैनाबिनोइड्स, कोका, अल्किलोइड्स, और इसके अलावा दैट इज बारबिचुएट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, एम्फेटामिन्स एंड LSD. राइट. इसमें से हमको एग्जांपल याद करते हैं. दैट इज मॉर्फिन एंड हीरोइन, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्मैक. दैट इज मॉर्फिन एंड हीरोइन आर एग्जांपल ऑफ ओपियोइड्स. कैनाबिस सटाइवा, मारिजुआना, हाशिश, चरस एंड गांजा आर कैनाबिनोइड्स. राइट. इसके अलावा एरिथ्रोजाइलम कोका एंड कोकेन, दैट इज कोक और क्रैक, दैट इज कोका अल्किलोइड्स. सिंपल. ठीक है,
कौन सा ड्रग कैसे एक्शन करता है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपन को याद रखनी है। बेंजोडाइजेपिन्स जो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, बारबिचुएट्स सेडेटिव होती है, एम्फेटामाइंस आर स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है। मॉर्फिन और हीरोइन कैसे एक्ट करती है, सीएनएस पे और जीआई ट्रैक्ट पे एक्ट करती है। एलएसडी से हेलुसिनेशन होता है, दैट इज़ हेलुसिनोजन। एंड किससे डिराइव होती है, फंगस, दैट इज़ फंगस एर्गोट क्लेविसेप्स, ठीक है। फंगस एर्गोट क्लेविसेप्स से एलएसडी डिराइव्ड होती है जो कि हेलुसिनेशन करती है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सारी कवर अप की है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस लाइक बटन, राइट। इसके अलावा और भी चीज़ें हम कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें। मेन थ्योरी नोट्स की हम बात नहीं कर रहे अभी हम, दिस इज़ ए रिवीजन वीडियो जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम कवर कर सकते थे वो हमने करी है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था अभी, जो चीज़ें वो याद करनी है तो करनी है, अगर समझ आ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हमने पहले चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।